राज्य के डोभी प्रखंड अंतर्गत बरिया हाई स्कूल के पास भाकपा माली के बैनर तले किसान मजदूर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किया गया कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में पहुंचे कारागढ़ के सांसद राजाराम सिंह ने कहा कि गरीब मजदूर का जमीन अधिग्रहण करना सरकार बंद करे, नहीं तो 2013 के कानून के अनुसार 4 गुना मुआवजा दें, नौकरी दें। वो बताते हैं कि इस लगी पंचायत में हम किसानों का साथ देने आए हैं। बिहार की भूमि उपजाऊ है और सरकार इसे अधिग्रहण करेगी तो अनाज कहां से आएगा। और कुछ किसान का कहना है कि सरकार जमीन अधिग्रहण कर ली परंतु अब मुआवजा भी नहीं दिया। यहां तक कि मुआवजे को कुछ बिचौलियों के द्वारा भी नहीं दिया गया। यहां तक कि मुआवजे को कुछ बिचौलियों द्वारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है। इस कार्यक्रम में रामलखन प्रसाद शिला वर्मा आदि के साथ सैकड़ों लोग शामिल। आज डोभी के आसपास के गांवों के किसानों ने किसान महापंचायत लगाई है कि जो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर सरकार बना रही है उसमें हमारी ज़मीनों का अधिग्रहण वो बंद करे, कृषि योग्य भूमि का। और अगर ये ज़रूरी हो तो 2013 के कानून के तहत जो ज़मीन का रेट है उसे 4 गुना मुआवजा, नौकरी, इन सारे चीज़ों की व्यवस्था करे। ये मांग लेकर के किसान यहाँ किसान महापंचायत में जुटे हैं। हम काराकाट के सांसद के बतौर भी और किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव के बतौर हम उनका साथ और समर्थन देने आए हैं। किसानों की मांगें बिल्कुल वाजिब हैं। देश में एक दौर में धड़ल्ले से ज़मीन अधिग्रहण चल रहा था और किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिल रहा था। उसके बाद ही 2013 का कानून बना था जिसमें एक उचित विचार करते हुए किसानों का मुआवजा तय किया गया था। आज भाजपा और एनडीए की सरकार उस कानून का उल्लंघन करके मनमाने तरीके से किसानों के ज़मीन का अधिग्रहण करती है, मुआवजा भी नहीं देती है। मध्य प्रदेश में तो बजाबता इन्होंने कानून बना लिया कि बिना मुआवजे का हम किसानों के ज़मीन का अधिग्रहण कर लेंगे, लेकिन इन राज्यों में उसी को बिना कानून बनाए भी लागू करने की कोशिश करते रहते हैं। इस बिहार में जो कि एक कृषि प्रधान राज्य है, उपजाऊ धरती है, कई फसलें हम उपजाते हैं, इसी बिहार में नीतीश बाबू एक ज़माने में कहा करते थे, जब हमने कहा था कि गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन दीजिए तो विधानसभा में उन्होंने ललकारते हुए कहा था कि माले वालों को कुछ बुझाता नहीं है। बिहार का क्षेत्रफल 92,000 वर्ग किलोमीटर है और 12 करोड़ आबादी हो गई, कहाँ से ज़मीन आएगी। अभी हम पूछना चाहते हैं कि इस कॉरिडोर में नीतीश बाबू और एनडीए सरकार जवाब दे कि कितनी ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा, ये ज़मीन कहाँ से लाई जाएगी। और दूसरी बात, अभी अडानी को जो 1050 एकड़ ज़मीन दे दिया पीर 35 में भागलपुर में, वो ज़मीन कहाँ से निकल गई। तो गरीबों के लिए ज़मीन नहीं है लेकिन किसानों की ज़मीन को लूट लेना है और उसका मुआवजा भी नहीं देना है। सर, ये कॉरिडोर बनने से कुछ लोगों को लाभ भी तो मिलने वाली है। देखिए, ये एक थ्योरी चल रही है, भारतमाला परियोजना है, ये अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर बनना है। तो इस तरह से करके खास तौर से कृषि योग्य भूमि को हड़पने का एक बड़ा योजना चल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, ये वर्ल्ड बैंक की परियोजना है, अभी हम जानते हैं वर्ल्ड बैंक से बड़ा कर्जा मिला हुआ है भारत सरकार को ही। और वर्ल्ड बैंक जब कर्जा देता है तो एक लिस्ट भी थमा देता है कि ये काम करिए। हमारा कहना सिंपल ये है कि देश की आबादी बढ़ रही है। आज हम दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हो गए। 1 अरब 40 करोड़ के करीब आबादी है, मतलब इतना पेट है। तो हमें खाद्य सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो हमारे इस आबादी को खिला और जिला सकता है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि बहुत सारे लोगों का मुआवजा मिला भी है। हमारा ये कहना है कि हम लोग इसके और जांच पड़ताल में जाएंगे और यहाँ पर एक संघर्ष कमेटी बनी हुई है, उसका और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। लेकिन सारे किसानों को
2000